कितने लोगों को तैयार है, याद है तीनों के तीन वचन? किसी को याद नहीं है? हाँ बताओ, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु, आपकी तारीफ हो। हालेलुया। कोई बताओ जल्दी जल्दी तीनों के तीन चैप्टर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आज के जो तीनों चैप्टर हमने पढ़े, पहला पढ़ा हमने हग्गई पुस्तक, हग्गई भविष्यवक्ता की पुस्तक, दूसरा अध्याय 1 आयत से 9 आयत तक, और कुरिन्थियों के नाम पत्री पहला अध्याय इसका 26 से लेकर 2 की 5 आयत तक। हालेलुया। और तीसरा जो चैप्टर था हमने क्या पढ़ा था? मरकुस 4 अध्याय इसके 26 से लेकर 34 तक। हालेलुया। तो ये 3 अध्याय हमने पढ़े हैं। आमीन। और इन तीनों अध्यायों से जो हमें शिक्षा आज के वचन से मिलने वाली है वो क्या है? इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखा है, फ्रॉम वेरी स्मॉल बिगिनिंग्स गॉड प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आपकी शुरुआत बिल्कुल छोटी क्यों ना हो, बिल्कुल जीरो सी क्यों ना हो, उन छोटी शुरुआतों से परमेश्वर क्या करते हैं? बड़े काम करते हैं। आमीन। बड़े रिजल्ट्स पैदा करते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जब आराम की सेना ने इजराइल देश पर हमला किया तो वहां से बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया, बहुत सारे लोगों को गुलाम बना लिया, और गुलाम बनाकर अपने देश में ले गए अपने काम करवाने के लिए लोगों को। हालेलुया। और वहां से एक छोटी बच्ची को गुलाम बनाया जाता है, और वो छोटी बच्ची को जो आराम की सेना का सेनापति है, नामान उसका नाम है, नामान अपने घर ले जाता है कि वो उसके घर में साफ सफाई करे और वो कोई काम करे, छोटे मोटे काम करती रहे। हालेलुया। और जब वो उसके घर में काम कर रही होती है, इजराइल की एक छोटी सी बच्ची, हालेलुया, परमेश्वर का भय मानने वाली, परमेश्वर पर विश्वास करने वाली बच्ची उसके घर में पहुंचाई जाती है। वो वहां पर काम कर रही होती है, और काम करते करते क्या देखती है कि मेरा स्वामी जो मुझे वहां से बंदी बना लाया है, इसको कोढ़ हो रखा है। हालेलुया। वो क्या देखती है कि इसको कोढ़ हुआ है, और ये कोढ़ से कितना पीड़ित है, दुखी है, चाहे ये बेशक कितना बड़ा सेनापति है, बेशक ये कितना ही बड़ा महान है, इसके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी सेना को ये संभालता है, पर इसे कोढ़ है, ये अपने शरीर में दुखी है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है? वो उसे कहती है, उसकी पत्नी से कहती है कि यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, हमारे देश में एक नबी है, प्रभु का दास है, सेवक है, हालेलुया, यदि ये उसके पास होता तो वो इसके कोढ़ को दूर कर देता। आमीन। एक छोटी सी बच्ची है, हालेलुया, एक छोटी सी लड़की है, पर उसके अंदर विश्वास बड़ा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, राई के दाने जितना विश्वास यदि कोई करे, हालेलुया। राई के दाने का मतलब क्या? कि जैसे सरसों का दाना, आपने देखा सरसों का दाना, किसी ने देखा है? देखा सबने? कैसा होता है, कितना बड़ा होता है? हालेलुया। हम उसको इसमें माप नहीं सकते। हालेलुया। हम उसको इसमें माप ही नहीं सकते। अगर इसको पकड़ेंगे तो इसके अंदर ही दब जाएगा। हालेलुया। तो यानी कहने का मतलब क्या? वो बहुत छोटा होता है। प्रभु यीशु ने कहा, राई के दाने के जितना विश्वास करोगे तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे, पहाड़ उखड़ करे समुद्र में लग जा। आमीन। और वो तुम्हारी मान लेगा। आमीन। राई के दाने जितना विश्वास। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि पहाड़ जितना विश्वास करोगे, एक चींटी को हिला दोगे नहीं। प्रभु यीशु ने कहा, चींटी के जितना विश्वास करोगे और राई के जितने दाने के जितना विश्वास करोगे, और पहाड़ को हिला सकोगे। आमीन, हालेलुया। तो आज का जो मैसेज है वो कुछ ऐसी ही बातें आपसे कह रहा है। आज का जो मैसेज है वो आज का जो मैसेज है वो आपसे ऐसी ही कुछ बातें कह रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु स्तुति, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति। हालेलुया, ब्लेस यू, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति। हालेलुया। तो आज का जो मैसेज है वो आपसे ऐसी ही बातें बता रहा है, ऐसी ही बातों को शिक्षा आपको देने जा रहा है। आमीन। कि छोटा सा विश्वास, छोटी सी बिगिनिंग, छोटी सी शुरुआत क्या कर सकती है? बहुत बड़े रिजल्ट्स बना सकती है। आमीन। हो सकता है आज आप पहली बार चर्च आए हो, पर आपका छोटा सा विश्वास हो, किसी ने आपको कहा कि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर तो ये तेरी समस्या ठीक हो जाएगी।
आपका छोटा सा विश्वास हो सकता है कि हाँ चर्च में जाऊंगा तो आज मेरा काम हो जाएगा, हालेलुया। पर ये छोटा सा विश्वास आपके लिए बड़े चमत्कार, बड़े मिरेकल्स को कर सकता है। आमीन, हालेलुया। आपकी समस्या चाहे आज पहाड़ जितनी बड़ी क्यों ना हो, आपकी समस्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि छोटा सा विश्वास, राई के दाने के जितना विश्वास, आपके विश्वास के द्वारा पहाड़ हिल सकता है। आमीन, हालेलुया। और वो वचन, पहाड़, विश्वास कहां से मिलता है? हमें प्रभु की वाणी से ही मिलता है। आमीन, हालेलुया। हैगे भविष्यवक्ता की पुस्तक जो हमने पहली पुस्तक पढ़ी, तो ये एक छोटी सी पुस्तक है, इसमें शायद 3 ही चैप्टर हैं और इसका हमने दूसरे चैप्टर से पढ़ा है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन हैगे भविष्यवक्ता के पास पहुंचता है और परमेश्वर का वचन उसे कहता है, परमेश्वर का आत्मा उसे बताता है कि शलतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल को कहे कि हैया बांधो। आमीन, हालेलुया। अब जो यहां की स्थिति है, यह स्थिति बहुत बुरी स्थिति में है। हालेलुया। इनका देश गुलाम हो गया है। हालेलुया। इनके देश को दूसरे देश के सेना बेबीलोन के राजा ने क्या किया है? कब्जा कर लिया है और इनकी सबसे सुंदर वस्तु, सबसे सुंदर चीज वहां की, हालेलुया, वो क्या था? परमेश्वर का मंदिर था। आमीन। इस्राएल में परमेश्वर का मंदिर था। जब बेबीलोन का राजा आया, उसने परमेश्वर के मंदिर को ढा दिया, तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। हालेलुया। अब ये ऐसे कैसे हो सकता कि कोई दूसरे देश का राजा आए और परमेश्वर के मंदिर को तोड़ जाए? क्योंकि उस समय इजराइल के लोग परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हो गए थे। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया और इसीलिए परमेश्वर ने उनको दंड देने के लिए दूसरे देश के सेना राजा को भेजा। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर आया, उसने पूरे शहर को घेरा लगा बांध लिया और पूरे शहर का तहस नहस कर दिया और परमेश्वर के मंदिर को भी तोड़ दिया और परमेश्वर के मंदिर के सोने के पात्र भी अपने वहां पर ले गया। हालेलुया। और अब एक इन इजराइलियों के लिए ये परमेश्वर का मंदिर बहुत ही कीमती था। आमीन, हालेलुया। इनका सब कुछ ये मंदिर था। आमीन, सब कुछ ये मंदिर था और ये मंदिर बहुत ज्यादा कीमती था। राजा सुलेमान ने इसको सोने चांदी से बनवाया था। हालेलुया। सोना चांदी उस पर लगाया गया था। आमीन। बहुत ही सुंदर मंदिर था। यदि आप राजाओं की पुस्तक पढ़ें तो उसमें आपको पता चल जाएगी कैसे परमेश्वर के मंदिर को बनाया गया था। आमीन। कितनी भव्यता थी परमेश्वर के मंदिर की। हालेलुया। आज आपकी भी चर्च के लिए बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। आमीन। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें एक भवन मिले, हमें एक जगह मिल जाए और हम सब एक जगह को तैयार करें। और यदि कोई आकर, और हम संगीत मेरे को हर बार बोलता है कि हम अपने चर्च में सोना लगवाएंगे पास्टर जी। आमीन। कितने लोग सहमत इस बात में? आमीन। लगवाएंगे तो सोना आपको लेकर आना पड़ेगा, सबको लेके आएंगे। हालेलुया। क्योंकि उस समय भी सोना कौन लेकर आए थे? प्रभु के लोग लेकर आए। परमेश्वर ने कहा कि जाओ सोना चांदी लेकर आओ अपने अपने पास, जिसके पास सोना बाड़ियां हो, ये हो, वो सब लेकर आए और कहा कि हाँ हमें प्रभु के भवन को बनाना है। आमीन। ले आएंगे सोना? किसी का दिल तो नहीं कंब रहा कि हाँ भाई नहीं प्रभु के भवन में सोना देना। हालेलुया, हालेलुया। तो सचमुच उन लोगों को लगन थी प्रभु का भवन बने। आमीन। उन लोगों के मन में था कि हम प्रभु का भवन बनाएंगे और सोना चांदी तो क्या, हम जो कुछ भी, हम सब कुछ ले आएंगे। आमीन। जिसके पास सोना था उसने सोना दिया, जिसके पास चांदी था उसने चांदी दिया, जिसके पास कुछ भी था, किसी के पास भेड़ें थी, बकरियां थी, उसने अपनी भेड़ें बकरियां उनकी खालें दे दी, उनकी सब चीजें, किसी के पास लकड़ियां थी उसने लकड़ियां दे दी। तो सब ने सब कुछ दे दिया और उसको पूरे दिल से, चाव से भवन को तैयार करवाया। हालेलुया। उस भवन को तैयार करवाया। आमीन। और ये पूरी जब वो मंदिर बन गया, वो सब उसको देखकर हैरान है कि कैसे सोने चांदी से परमेश्वर का भवन तैयार किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी जब इजराइल की फोटो आप देखेंगे तो आज भी इजराइल की फोटो में आपको वहां पर दिखेगा एक गुंबद सा जो सोने का दिखाया जाता है। हालेलुया। पर अब वो अल अक्सा मस्जिद है और वो मुस्लिम लोगों के अधिकार में है। हालेलुया। पर अभी भी उस जगह को लोगों ने इतना पाक, इतना पवित्र माना हुआ है। आमीन, हालेलुया। और वहां पर सिर्फ अब उस मंदिर की जो उस समय बनाया गया था, सिर्फ एक दीवार बची है और लोग उसी दीवार की ओर मुंह करके उसी दीवार की ओर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि उनके लिए इतनी ज्यादा उसके लिए फीलिंग्स थी। संगीत मेरे को हर बार बोलता है कि जब पास्टर जी हमारे चर्च के पिलर बनोगे, मैं तो पिलर को जफ्फी पा के खड़ा रहूंगा। हालेलुया। वो कितना सुंदर समय होगा कि हम अपने पिलर बन रहे होंगे, हम बार बार चक्कर लगाएंगे और अपने चर्च को देखेंगे कि कैसे तैयार हो रहा है। आमीन। तो यानी कि यहां से मैं समझ सकता हूं कि उस समय इन लोगों की भी उस भवन के साथ बहुत ज्यादा लगाव था। आमीन। क्योंकि उन्होंने अपना सोना चांदी, अपना जो कुछ भी था उस भवन के लिए दे दिया था। हालेलुया। उस भवन को बनाने के लिए इन्होंने दे दिया था और इनकी बहुत सारी
फीलिंग्स, बहुत सारी भावनाएं उस भवन के साथ जुड़ी हुई थी। आमीन। और परमेश्वर ने उस भवन को अपना लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने सुलेमान राजा से कहा कि मैं इस भवन को अपना लेता हूं और अब से मेरा नाम इसमें बना रहेगा, और जो भी प्रार्थना तुम इस भवन की ओर देख कर करोगे वही प्रार्थना मैं सुन लूंगा और सबके छुटकारे होंगे। आमीन। हालेलुया। पर अब कुछ समय बीतता है, अच्छे राजा मर जाते हैं और फिर बुरे राजा खड़े हो जाते हैं, और बुरे राजाओं ने क्या किया? परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया और परमेश्वर को गुस्सा आया, और परमेश्वर ने एक दूसरे देश के राजा को, बेबीलोन के राजा को उभारा कि वो जाकर यरूशलेम पर कब्जा करे और मंदिर को भी तहस नहस कर दे। हालेलुया। और उन सब के दिल टूट गए जब वो राजा आया और उसने प्रजा के कुछ अच्छे अच्छे लोगों को बंदी बनाकर अपने देश में ले गया, और बूढ़े, लाचार, गरीब, ऐसे लोग, बीमार लोग वहां पे छोड़ गया, और वो मंदिर को तहस नहस करके चला गया। हालेलुया। पर अब कुछ हुआ है। आमीन। अब परमेश्वर का मन अपनी प्रजा, परमेश्वर कभी भी किसी को पूरा नहीं त्यागते। आमीन। वो कहते कि जिसको मैं पकड़ लेता हूं उसे कभी भी नहीं छोड़ता। आमीन। बेशक उन्होंने पाप किया, गुनाह किया, पर फिर भी परमेश्वर का प्रेम उनके लिए है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम उनके लिए कभी खत्म नहीं हुआ, और परमेश्वर ने हैगे भविष्यवक्ता के आज के वचन के द्वारा कहा, हैगे भविष्यवक्ता जरुब्बाबेल को कहे, हालेलुया, कि हयाव बांध। आमीन। हालेलुया। हयाव बांध। हालेलुया। जिन राजाओं ने इस मंदिर को तोड़ा, मैं उन्हीं को उभारूंगा, मैं उन्हीं से कहूंगा कि तुम जाओ मेरे भवन को बनाओ। हालेलुया। मेरे भवन को बनाओ। आमीन। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वहां पे एक राजा आया जिसका नाम क्रस्तु था। हालेलुया। और वो राजा आकर, साइरस वहां पर आकर क्या करता है? वो कहता कि मुझे परमेश्वर की ओर से कुछ सुनाई दे रहा है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा मिली है कि यहाँ स्थान में मेरा एक भवन है, और उस भवन, वो वीरान हो चुका है, वो नष्ट हो चुका है, और उस भवन को जाकर बनवाया जाए। हालेलुया। और वो कहता कि यहाँ से कुछ लोग भेजो अपने गुलामों में से। आमीन। तो उसने कुछ गुलामों को आजाद कर दिया। हालेलुया। और वो आजाद होकर वो लोग वहां पर आ गए, और वहां पर आकर, पहले नेहमिया की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो पहले आकर रोने लग जाता है कि हमारा भवन क्या हो गया है, हमारा भवन आज बिल्कुल उजड़ा पड़ा है। हालेलुया। हमारा देश उजड़ा पड़ा है, हमारा भवन टूटा पड़ा है, इसकी शहरपना टूटी पड़ी है। हालेलुया। और फिर वहां पर हैगे भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का एक सेवक। आमीन। और उस सेवक को परमेश्वर एक वचन दे रहे हैं कि शलतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल को कहे कि हयाव बांध। आमीन। यहोशदाक के पुत्र यहोशू महाराजक को कहे कि हयाव बांधो। आमीन। मेरे भवन को बनाओ। हालेलुया। मेरे भवन को बनाओ। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं उनको? मेरे भवन को बनाओ। आमीन। और मुझे लग रहा है कि आज परमेश्वर हमें भी कह रहे हैं कि मेरे भवन को बनाओ। हालेलुया। चाहे आज हमारी शुरुआत बिल्कुल छोटी हो। आमीन। हमारे पास जीरो अकाउंट में बैलेंस हो। हालेलुया। पर परमेश्वर हमसे भी कह रहे हैं कि मेरे भवन को बनाओ। हालेलुया। और परमेश्वर, देखिए आगे वचन को सुनेंगे बहुत ध्यान से, अब आपको कहानी समझ में आ गई कि क्या बात चल रही है यहां पर। और परमेश्वर ने कहा कि तुम में से कौन है जो इस भवन की पहली महिमा देखी है? हालेलुया। तुम में से कौन है जिसने इस भवन की, जो ये आज वीरान हुआ पड़ा है, ये टूटा हुआ भवन है, और इसकी पहली महिमा किसने देखी है? हालेलुया। और अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? और अब कह रहा है कि अब तुम इसे कैसी दशा में देख रहे हो कि ये वीरान पड़ा है, ये टूटा हुआ पड़ा है। हालेलुया। और क्या यह सच नहीं कि तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की उपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, जरुब्बाबेल हयाव बांध, यहोशदाक के पुत्र यीशु महायाजक हयाव बांध। यहोवा की यह वाणी है कि देश के सब लोग हयाव बांध कर कमर बांधो। हालेलुया। सब लोगों को भी यह वाणी है कि हयाव बांध कर कमर बांध लो। हालेलुया। और फिर आगे प्रभु का वचन कहता है कि सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि मैं तुम्हारे संग हूं। आमीन। हालेलुया। संगीत यहोवा तुझसे कहता है कि तेरे संग हूं। आमीन। हालेलुया। आज आप सबसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे संग हूं। आमीन। हालेलुया। हे जवानों, मैं तुम्हारे संग हूं। आमीन। हालेलुया। हे बहनों, मैं तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर आज तुमसे भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे संग हूं। आमीन। हालेलुया। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उस वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना हुआ है। आमीन। इसलिए मत डरो। हालेलुया। इसलिए मत डरो और विश्वास करो। आमीन। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का यों कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित कर दूंगा। आमीन।
हालेलुया। मैं पृथ्वी, आकाश और समुद्र तीनों चीजों को कंपाऊंगा। हालेलुया। मैं शेक करूंगा। हालेलुया। मैं राजाओं को शेक करूंगा, मैं नेशंस को शेक करूंगा। हालेलुया। मैं जो पृथ्वी के राज्य हैं जिन्होंने तुम्हें लूटा है, जिन्होंने तुम्हें बर्बाद किया, मैं उन्हें हिला दूंगा। आमीन। मैं उन्हें शेक करूंगा। हालेलुया। मान लीजिए आज अगर आपको किसी चीज ने तोड़ा है, बीमारी ने तोड़ रखा है, समस्या ने तोड़ रखा है, परमेश्वर उसे कह रहे कि मैं उन्हें कंपित करूंगा। हालेलुया। मैं उन समस्याओं को कंपित करूंगा और फिर तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। हालेलुया। मैं कंपाऊंगा। आमीन। मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं तुम्हारे पास आएंगी। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर यहोवा आपको कह रहा है कि सचमुच मैं ऐसा करने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे कि भवन बनाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तुम विश्वास करो कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे संग है, उसका आत्मा हमारे अंदर बना हुआ है और परमेश्वर कह रहे कि मैं लोगों को कंपाऊंगा। आमीन। मैं लोगों को कंपाऊंगा, लोगों के मनों को हिलाऊंगा, लोगों के मनों को शेक करूंगा और वो अपने आप सोना चांदी तुम्हारे पास लेकर आएंगे। आमीन। हालेलुया। उसके बाद आगे लिखा कि मैं जातियों जातियों को, राज्यों राज्यों को कंपाऊंगा। आमीन। मैं कपाऊंगा, राजा आएंगे अपने आप तुम्हारे पास। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते। जब भी मेरे से कोई पूछता कि हाँ हम ऐसा कैसे करेंगे, कि कैसे इस जगह लेंगे, मैं क्या प्रभु इंतजाम करेंगे। आमीन। मैंने पहले भी आपको बताया कि परमेश्वर यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया। आमीन। वो पता नहीं कहां से किस राजा को हुक्म कर दे, किसी मंत्री को, संतरी को हुक्म कर दे कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा एक भवन बनाया जा रहा है और इसके लिए इतनी डोनेशन चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर के यहोवा कह रहे कि मैं कंपाऊंगा। आमीन। हालेलुया। राजाओ डरो मानो। आमीन। हालेलुया। राजाओं, महाराजाओं, मंत्री, संतरी सब यहोवा परमेश्वर का शब्द सुनो। आमीन। वो तुम्हें कंपाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और जातियों की मन भावनी वस्तुएं अपने आप आएंगी। हालेलुया। जातियों की मन भावनी वस्तुएं, सोना चांदी सब कुछ आएगा और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भरूंगा। हालेलुया। मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भरूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आमीन। चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा ही है। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। आमीन। हालेलुया। चांदी जो आपने पाई है, सोना जो आपने पाया, परमेश्वर कह रहे कि तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। आमीन। हालेलुया। आप इसे अपना सोच रहे हैं? नहीं। आप आज हैं, कल हैं, ये सोना यही रह जाएगा, आप चले जाएंगे। हालेलुया। तो फिर ये किसका हो जाएगा? किसी का भी नहीं है। आमीन। पर परमेश्वर यहोवा कह रहे चांदी भी मेरी है और सोना भी मेरा है। आमीन। हालेलुया। और जब परमेश्वर चाहे इसे लेना चाहे वो ले सकते हैं। आमीन। चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। आमीन। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास चांदी और सोना हो, परमेश्वर यहोवा से ले ले। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे असली सोना ले ले। आमीन। खरा सोना मुझसे ले ले। आमीन। हालेलुया। असली चांदी मुझसे ले ले, मेरे से सुरमा ले ले। हालेलुया। श्वेत वस्त्र मुझसे ले लो। आमीन। परमेश्वर कह रहे कि सब कुछ मेरा है। हालेलुया। और इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। हालेलुया। यानी कि जितना सुंदर ये भवन पहले था और अब तुम देख रहे हो कि ये भवन टूट गया है, नष्ट हो गया है, इससे ज्यादा महिमा, उससे पहले वाले से ज्यादा महिमा अब की बार होगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आमीन। हालेलुया। समझ आया नहीं? मेरे को लग रहा थोड़े लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे कि अब मैं आपको बता रहा था कि ये मंदिर टूट गया था, इस मंदिर को बनाने के लिए लोगों को बहुत मन लगा था। आमीन। धन संपत्ति सब ने खुशी के साथ, आनंद के साथ दिया और सब की उस मंदिर के साथ एक रिश्ता जुड़ चुका था। आमीन। पर बेबीलोन का राजा आया, उसने मंदिर को तहस नहस कर दिया और 70 साल से यह मंदिर वीरान पड़ा है। पर अब दूसरा राजा आया, उसने कहा कि हम जाओ उस मंदिर को बनाओ। हालेलुया। और अब कुछ लोग वहां से आए हैं, थोड़े से लोग हैं। आमीन। यहां पर 2 बंदों के नाम लिखे गए हैं, शलतियेल का पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक का पुत्र यीशु महायाजक। हालेलुया। ये 2 बंदे वहां पर मेन आए हैं, लीडर हैं और इनके साथ कुछ लोग होंगे। पर अब ये सोच रहे हैं कि हम थोड़े से बंदे, मुट्ठी भर बंदे इस भवन को कैसे बना सकते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम चिंता ना करो। आमीन। तुम बस याद रखो कि मैंने तुम्हारे साथ वाचा बांधी हुई है। हालेलुया। मैं तुम्हारे संग हूं, मेरा आत्मा तुम्हारे संग है। हालेलुया। हालेलुया।
क्या आज हमारे साथ परमेश्वर का आत्मा है? क्या परमेश्वर हमारे संग है? क्या परमेश्वर की वाचा हमारे साथ बंधी हुई है? हालेलुया। तो ये चीज हमारे लिए भी मुश्किल नहीं है। आमीन। परमेश्वर कह रहे कि मैं समुद्र को, आकाश को और पृथ्वी को कंपाऊंगा। हालेलुया। मैं जातियों को कंपाऊंगा और वो सब अपनी मन भावनी वस्तुएं तुम्हारे पास लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जरुब्बाबेल से और यहोशू महायाजक से परमेश्वर का वचन कहेगा कि तुम हियाव बांधो, तुम हौसला रखो। आमीन। तुम तैयारी करो भवन बनाने की। हालेलुया, हालेलुया। तुम तैयारी करो। परमेश्वर कह रहे कि मैं जातियों को कंपाऊंगा, जातियां आएंगी। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहे कि तुम लोगों के पास पैसा ना हो। हालेलुया। तुम जो मसीह के लोग हो, तुम जो मेरे लोग हो, तुम्हारे पास पैसा ना हो, तुम्हारी हालत अभी खराब हो, पर मैं जातियों से ले आऊंगा। हालेलुया। अन्य जातियों से लेकर आऊंगा। आमीन। अन्य जातियां आकर देकर जाएंगी। आमीन, हालेलुया। अलग अलग जातियों के, दूसरी जातियों के कौमों के लोग आएंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। ये है हमारे यहोवा परमेश्वर। आमीन। जब आपके जीवन में सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा हो, आपके जीवन टूटा हुआ हो, आपको लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे जीवन बिल्कुल नष्ट हो चुका है, मैं मर जाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। हालेलुया। पर आपके पास परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। आपके पास आपका परमेश्वर वो आपके साथ है। आप उस पर भरोसा रखें, आप विश्वास करें कि उसने मेरे साथ वाचा बांधी हुई है। हालेलुया। मेरे साथ उसकी वाचा है, उसका आत्मा मेरे साथ है और वो मेरे संग रहता है। आमीन, हालेलुया। ऐसा ही वचन परमेश्वर ने न्यायों की पुस्तक में गिदोन को कहा था और वो उस समय फलिस्ती सेना के आक्रमणों के कारण परेशान था। हालेलुया। ये इज़राइल देश बार बार गिरता उठता, बार बार नष्ट होता आया है और उस समय भी इज़राइल में कोई राजा नहीं था और उस समय दूसरे देश के राज्य उनके ऊपर हमला करते रहते थे, उनकी फसलों को नष्ट किया करते थे। और अब वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है गिदोन। और गिदोन क्या कर रहा है? एक गड्ढे में छुपा हुआ है और गड्ढे के अंदर अपनी गेहूं को छुपा रहा है। हालेलुया। अपनी गेहूं को, अपनी फसल को वहां पर छुपा रहा है। उसे डर है कि कहीं फलिश्ती लोग फिर से आए और फलिश्ती लोग आकर उसकी गेहूं को चुरा ले जाएं। हालेलुया। और वो सोच रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। आमीन। पर परमेश्वर का वचन कहता है, गिदोन से कहता है कि हे गिदोन, हे शूरवीर शूरमा, मत डर, यहोवा तेरे संग है। आमीन। यहोवा तेरे, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे। जो व्यक्ति लोगों से डरा हुआ है, अपनी फसल को छुपा रहा है कि कोई लोग उसे मारकर उसकी फसल न ले जाएं, पर उससे परमेश्वर कह रहे हैं कि हे शूरवीर शूरमा, मत डर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर छोटी चीजों को यूज करते हैं। आमीन, हालेलुया। आज आपकी सामर्थ थोड़ी हो, आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे जीवन में सब कुछ नष्ट हो गया है, पर यदि आपका भरोसा आज परमेश्वर यहोवा पर है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह पर आपका विश्वास है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बस विश्वास करें कि परमेश्वर मेरे संग है, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है और उनके द्वारा मेरे साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी हुई है और परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर बसता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने इनको 3 बातें बोली हैं कि मैं तुम्हारे संग हूं, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ है और मेरी वाचा तुम्हारे साथ बंधी हुई है। हालेलुया। वाचा का मतलब होता है एक वादा। जैसे शादी के समय हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं? वादे करते हैं कि हाँ मैं तेरी जिंदगी भर ख्याल रखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो ये ऐसा ही वादा होता है और ये वादा हम क्या कहते हैं कि जन्मों जन्मों का वादा है, इसको कोई तोड़े नहीं सकता। तो ऐसे ही वाचा होती है और परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरा वादा तुम्हारे साथ है और उसे कोई तोड़ नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। 3 बातें परमेश्वर ने इनको कहा है और आज यदि 3 बातें आपके पास हो, यदि आपके पास ना कोई पैसा हो, धन संपत्ति कुछ ना हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, बस ये 3 चीजों का विश्वास आप करें आज। हालेलुया। कि परमेश्वर मेरे संग है, उनका आत्मा मेरे संग है। आमीन। और तीसरी बात, उन्होंने मेरे साथ वाचा बांधी हुई है। हालेलुया। आज आपका जीवन आपको लग रहा हो कि बिल्कुल टूट गया, बिखर गया, अब कुछ नहीं हो सकता, पर परमेश्वर का विश्वास आपके पास है और ये राई के दाने जितना विश्वास क्या कर सकता है? पहाड़ को हिला सकता है, आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। आमीन, हालेलुया। बस ये तीनों वादे, तीन चीजें आती है, विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु का वचन हमने कुरिन्थियों के नाम पत्री से पढ़ा कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो ना। परमेश्वर ने बहुत ज्ञानियों को बुलाया, ज्ञानियों को परमेश्वर ने नहीं चुना। हालेलुया। ना बहुत ही सामर्थियों को परमेश्वर ने चुना कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति मेरे पास आए, ना परमेश्वर ने बहुत पवित्र लोगों को चुना। आमीन।
परंतु परमेश्वर ने किनको चुन लिया? जगत के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। किनको चुन लिया? जगत के मूर्खों को चुन लिया, जो कुछ भी नहीं है उन्हें चुन लिया, कि उन्हें जो अपने आप में कुछ बनते हैं उन्हें व्यर्थ ठहरा दे। आमीन। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानियों को फेल कर दे। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे को एक छोटी सी गवाही याद आ रही है पास्टर बेनी हिन की, और वो किसी साइंस वाली यूनिवर्सिटी में जाते हैं कुछ लेक्चर देने के लिए, और वहां पर कोई लड़का उनसे सवाल कर लेता है कि सर मेरे को ये बताओ, आप प्रूव करके दिखाओ कि गॉड है। हालेलुया। साइंस की यूनिवर्सिटी है और साइंस के स्टूडेंट्स परमेश्वर को नहीं मानते। हालेलुया। विज्ञान परमेश्वर को नहीं मानता। तो वहां पर पास्टर बेनी जी गए और वहां पर वो जाके क्या करते हैं, कुछ प्रचार करने के लिए बुलाया कि लोगों को बताएं कि परमेश्वर और साइंस बिल्कुल एक ही है, पर साइंस परमेश्वर की शक्तियों को प्रूव करता है। तो उस लड़के ने कहा, एक लड़के ने उठ के कहा कि मुझे प्रूव करके दिखाओ कि गॉड है। हालेलुया। तो पास्टर बेनी थोड़ा सोचते हैं कि प्रभु ये कैसा सवाल इसने किया है, मैं कैसे करूंगा प्रूव। तो वो कहते हैं कि हाँ अच्छा आप साइंस के स्टूडेंट हो, अच्छा आपने ये डिग्री करी है? हाँ जी हाँ करी है। हालेलुया। तो वो उससे कहते हैं मुझे बताओ कि यहां से सबसे नजदीक वाला तारा, उसका नाम क्या है? वो कहता है अल्फा सेंचुरी है। बच्चों को पता है किसी को, साइंस वालों को? 8वीं क्लास वाले कौन कौन है? 8वीं से ऊपर के कौन कौन है? हालेलुया। फिर साइंस में पढ़ा नहीं आपने? सबसे नजदीक वाला तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। सब बोलो क्या है? अल्फा सेंचुरी, जो सबसे नजदीक का तारा है। आमीन। पर और फिर उसने पूछा कि उसकी दूरी कितनी है, और उसने कहा कि इतने इतने प्रकाश साल लगेंगे, इतने साल लगेंगे यदि हम उस तक जाके आए। हालेलुया। हालेलुया। हजारों साल उस तारे तक हमें पहुंचने के लिए लगेंगे, और यदि हम चले तो शायद 100 सालों तक हम मर जाएंगे और कभी भी उस तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। और उसके बाद फिर कह रहे कि अच्छा ये मुझे ये बताओ कि सूरज की और हमारी पृथ्वी की पहले चांद की दूरी कितनी है? चांद की दूरी इतनी है 300 प्रकाश साल, इसने कुछ उसने कहा, जितना भी आपको इतने थोड़े मेरे को भी इतना नहीं आंदा बोलना। हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा दूर है, कि वहां तक जाने में भी साल लगते हैं, वहां पर भी हम जल्दी नहीं पहुंच सकते, चांद तक भी। फिर उसने पूछा सूरज तक पहुंचने की दूरी कितनी है? सूरज तो इतना प्रकाश साल दूर है और वहां तक तो और भी बहुत ज़्यादा देर लगी। अच्छा जी ठीक है। और फिर ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, ये जितना ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, वो कह रहा है कि वो कितना बड़ा है। ये वो कहता कि ये इतना बड़ा है जी कि हम जितना आगे जाएंगे उतना और बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और इसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है। हालेलुया। ये 2400 घंटे कह रहा है कि लगातार फैल ही रहा है। आमीन। तो कह रहा है ये इतना बड़ा है। आमीन। हालेलुया। तो फिर बेनी हिन जी से पूछते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि अब मुझे बता कि यदि जो सबसे नजदीक वाला तारा है, यदि हम वहां से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? वो कहता है कि अगर हम उस तारे पे चले जाएं और वहां से धरती को देखें तो धरती कैसी दिखाई देगी? मान लीजिए एक ये पेज है और एक सुई से इसके अंदर छोटा सा पिन लगा दें, तो कह रहा है कि इतनी सी धरती वहां से दिखाई देगी। हालेलुया। तो कहता है बस अब इतना ही पूछना था। हालेलुया। पास्टर जी उसे बोलते हैं कि अब तुम जो क्या करते हो, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि परमेश्वर को साबित करो। हालेलुया। और वो कहता है कि तुम जो कौन हो? तुम वो व्यक्ति हो जो इस छोटे से डॉट के ऊपर है। हालेलुया। इस धरती के छोटे से डॉट के ऊपर है, और जो बिल्कुल ये धरती क्या है? मिट्टी का एक छोटा सा डॉट है, और उस डॉट के ऊपर तुम बिल्कुल छोटे से व्यक्ति हो, और तुम कह रहे हो कि परमेश्वर को साबित करके दिखाएं, जिस परमेश्वर ने सारा ब्रह्मांड बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने सारा ब्रह्मांड बनाया, और तुम कह रहे हो कि उस परमेश्वर को लेकर आओ। वो परमेश्वर ने उन्होंने उत्तर दिया कि परमेश्वर इसमें नहीं, पर ये सारा ब्रह्मांड जो 2400 घंटे फैल रहा है, जिसकी दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि कोई माप नहीं सकता, ये सारा ब्रह्मांड उस परमेश्वर के अंदर रहता है। हालेलुया। तो वो यहां पर नहीं आ सकता, परमेश्वर, और तुम उसके पास जा सकते हो। हालेलुया। और फिर उसे बोलते कि चुप करके बैठ जाओ। हालेलुया। तो फिर कहने का मतलब क्या है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानियों को भी लज्जित कर दें। आमीन। हालेलुया। हम एक दिन बड़ी बाइबल में से
सोलर सिस्टम को पढ़ने लगे तो हमें तो इसकी रकम ही नहीं बोलनी आई, आमीन। इतनी ज़्यादा दूर दूर है, हालेलुया। इतनी बड़ी बड़ी रकम है कि इतना हम अंदाजा बोल के भी नहीं बता सकते वो कितना दूर है, हालेलुया। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। पर उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड उस परमेश्वर के अंदर वास करता है, ना कि परमेश्वर इसके अंदर वास करते हैं, हालेलुया। पर उन्होंने हमारे लिए अपने आप को दीन किया, नम्र किया और बिल्कुल जीरो, छोटे से एक आम इंसान बन के हमारे बीच में आ गया, आमीन। और फ्राइडे को आपने सुना कि कैसे यीशु मसीह ने हवा को भी हुक्म दे दिया और पानी को भी आज्ञा दे दी कि यहीं पर शांत रहे और थम जा, आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह वो परमेश्वर है, लिखा वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, पर जगत ने उसे नहीं पहचाना, हालेलुया। जगत ने उसे पहचाना नहीं, वो जगत में था, आमीन। तो इसलिए ज्ञानियों की ज्ञान क्या हो जाता है, मूर्खता बन जाता है, आमीन। पर जिन मूर्खों को ये यीशु मसीह का ज्ञान मिल गया, परमेश्वर का ज्ञान मिल गया, वो मूर्ख भी ज्ञानी हो जाते हैं, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, बिल्कुल जो है भी नहीं उन्हें चुन लिया, कि ज्ञानियों को क्या कर दें, जो अपने आप में है उन्हें व्यर्थ ठहरा दें, आमीन, हालेलुया। पौलुस प्रेरित प्रभु का सेवक आगे अपने बारे में गवाही देता है कि मैं जब पहले तुम्हारे पास आया तो मेरे पास ज्ञान की कोई लुभाने वाली बातें नहीं थी, मेरे पास कुछ भी प्रचार नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, हालेलुया। पर मैंने एक बात सोच ली थी कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को प्रचार करूंगा, आमीन, यीशु मसीह की क्रूस को प्रचार करूंगा, हालेलुया। और वो कहता है कि मैं बस वही काम करता रहा, आमीन, हालेलुया। आइए पढ़ लेंगे इस बात को। थैंक यू जीसस, जीसस। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास है तो शब्दों की उत्तमता के साथ नहीं, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को नहीं जानूंगा। मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत ही थरथराता हुआ आया। दूसरा अध्याय पहली आयत से पढ़ रहे हैं जी, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय तीसरी आयत से पढ़ रहा हूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत ही थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, आमीन। यानी कि पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था कि मैं मसीह के बारे क्या बताऊंगा, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, बस इतना पता कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जान दी है, यीशु मसीह ने तुम्हारे लहू बहाया है कि तुम छुटकारा पाओ, तुम आजादी पाओ, तुम डिलीवरेंस पाओ, आमीन। और यही बताता रहा, यही समझाता रहा। और फिर ये कहता है कि मेरे वचन में, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें तो नहीं थी, जैसे मैंने अभी आपको लुभाने वाली बातें सुनाई कि ऐसे ऐसे हो गया, हालेलुया, ऐसे ऐसे पास्टर जी ने उसकी बातों का जवाब दिया, आमीन। वो कह रहे कि मेरे प्रचार में ऐसी लुभाने वाली बातें तो नहीं थी, पर क्या थी, सामर्थ और आत्मा का प्रमाण था, आमीन, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो जाए, आमीन। तुम्हारा विश्वास कहां हो जाए, मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर बन जाए, आमीन, हालेलुया। और आप जानते हैं कि क्या ये जो पत्रियां हैं, रोमियो से लेके थिस्सलुनीकियों, तीमोथियुस तक, इतनी सारी पत्रियां इसी एक व्यक्ति ने लिखी हैं, हालेलुया। आधे से ज्यादा नया नियम की पुस्तक इसी व्यक्ति ने लिख दी है, हालेलुया। बेशक ये अपने आप को क्या कह रहा है कि मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं, हालेलुया, मैं एक मेरी बुद्धि कम है, मुझे इतनी बातें नहीं आती, मुझे इतनी नॉलेज नहीं आती, हालेलुया। पर फिर भी क्या इसने क्या किया, आधे से ज्यादा नया नियम इसी व्यक्ति ने लिख दिया, आमीन, हालेलुया। प्रभु ये क्या है, प्रभु का सामर्थ है, आमीन, कि परमेश्वर के अगर आपके पास छोटी सी भी चीज है और वो आपका विश्वास है, आमीन, यदि आपके पास छोटा सा भी विश्वास है, थोड़ा सा भी विश्वास है, परमेश्वर आपको बहुत सामर्थी बना सकते हैं, आमीन। यदि आपके संग परमेश्वर यहोवा है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है, आपके साथ वाचा है, परमेश्वर आपको बहुत बड़ा बना देंगे, आमीन, हालेलुया। अपने सर्कमस्टांसेस को ना देखें, अपने हालातों को ना देखें कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मेरे पास से कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन आपके पास है, आमीन, परमेश्वर का नाम आपके पास है, यीशु मसीह आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। आप बहुत बड़ा कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। आपके पास किसी बड़े मंत्री का ग्रेस ना हो, किसी और का कोई सिफारिश ना हो, पर आपके पास परमेश्वर यहोवा है, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा आपके संग है, उसका आत्मा आपके संग है और उसका वाचा आपके साथ है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। एक और लड़का की बारे में सुनाऊंगा, सुनना चाहेंगे, हालेलुया। एक और लड़का था जिसका नाम दाऊद था और वो छोटा बच्चा था और वो क्या करने चला गया,
जंग में चला जाता है, क्योंकि उसके भाई वहां पर थे और उनको खाना देने के लिए गया था और उसे कुछ भी लड़ना नहीं आता था। आमीन। पर उसको पता है, और वहां पर जब जंग में जाता है अपने भाइयों को रोटी देने के लिए, वहां पर क्या देखता है कि जो दूसरी सेना है और दूसरी सेना का एक बंदा नौजवान बाहर निकल कर आता है और वो बहुत ही तकड़ा है, बहुत वीर है, हालेलुया, जिसका नाम गोलियत है और वो एक राक्षस है। और वो क्या कहता है कि इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं है, इज़राइल का परमेश्वर कुछ भी नहीं है, और इज़राइल के लोगों तुम चूड़ियां डालो, तुम मेरे से लड़ नहीं सकते, हालेलुया। पर अब इस दाऊद को गुस्सा आता है, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर रहता है। आमीन। परमेश्वर का आत्मा इसके संग रहता है, हालेलुया। और इसको अपने परमेश्वर के लिए बुरा लगा, परमेश्वर के लिए गुस्सा आया और इसने कहा कि मैं इस व्यक्ति से लड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। उसके भाई, उसकी सेना उससे कहती है कि इतने बड़े बड़े योद्धा वीर ये तो लड़ नहीं रहे, उससे तू कैसे लड़ेगा, हालेलुया। पर प्रभु का वचन कहता है, उसने कहा कि यहोवा मेरे संग है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर मेरे संग है, वाचा मेरे साथ बांधी हुई है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की वाचा का बंदा हूं मैं। आमीन। परमेश्वर ने मेरे साथ वादा किया हुआ है, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और वो राजा से आज्ञा पाकर जाता है, राजा उसे अपनी तलवार देता है, अपना भाला, अपनी ढाल देता है। पर जब वो डाल के देखता है, उससे वो डाला ही नहीं जाता, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। आमीन। छोटे बच्चे से तलवार उठाई नहीं जाएगी। आमीन। और वो अपनी चरवाहे की लाठी लेकर जाता है। आमीन। अपनी गुलेल लेकर जाता है, हालेलुया। और 5 पत्थर उठाता है और पहला ही पत्थर मारता है। और जब उससे पहले जब वो जाके मिलता है उस व्यक्ति से, और वो कहता है कि मैं कोई कुत्ता हूं जो तो मुझे लाठी लेकर मारने को आता है, हालेलुया। इतने बड़े बड़े योद्धा तो मेरे साथ लड़ नहीं सके, और ये छोटा बच्चा कैसे लड़ने के लिए आ गया, हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे संग है। आमीन। मैं तलवार और भाला लेकर नहीं, मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे साथ लड़ने को आता हूं। आमीन, हालेलुया। आपके पास परमेश्वर का नाम है, प्रभु यीशु का नाम है। प्रभु यीशु ने कहा मेरा नाम लेकर तुम भूतों को निकालोगे। आमीन, हालेलुया। क्या आपके पास अपने जीवन के सर्कमस्टांसेस नहीं ठीक होते प्रभु यीशु के नाम से? हालेलुया। बोलो कर सकता हूं। आमीन। आप कर सकते हैं। छोटी सी चीज आपके पास है और वो है यीशु मसीह का नाम और वो विश्वास जो यीशु मसीह के नाम में है। आमीन। यदि आज आपका विश्वास यीशु मसीह के नाम पर है, यीशु मसीह में है, तो यीशु मसीह के नाम से आप अपने हालातों को बदल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उन हालातों के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर आप इन हालातों को सही कर दें। मेरी गरीबी को दूर करें परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, मेरी बीमारी को दूर करें प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। आंटी जी ने गवाही दी आज कि आंटी इन्होंने किसी के लिए प्रार्थना करी और बंदा बीमार था, मरने पर था, पर इन्होंने प्रार्थना करी प्रभु यीशु इनको ठीक कर दे। सिंपल सी, आपने सुना नहीं से बोला भी नहीं जा रहा था। कैसी प्रार्थना इन्होंने करी होगी? बस सिंपल सी, एक छोटा सा विश्वास इनके पास है। आमीन। यीशु के नाम से एक काम हो जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। आमीन। और बड़े रिजल्ट्स वहां पर निकल कर आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का नाम इनके पास है। आमीन। और उन्होंने किया और सचमुच उनको बड़ा रिजल्ट वहां पर मिल गया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और अब ये भी क्या कहता है कि परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे साथ लड़ने के लिए आता हूं। हालेलुया। यदि परमेश्वर आज मेरी ओर है, मेरे संग है, तो वो मुझे तेरे वश में, तो वो तुझे मेरे हाथ में कर देगा। आमीन, हालेलुया। वाचा मेरे संग बांधी हुई है। हालेलुया। ये तीनों बातों को क्लेम करता है कि परमेश्वर के नाम से आता हूं, परमेश्वर का मेरे साथ है और वाचा मेरे साथ बांधी हुई है। आमीन। हे खतना रहित फिलिस्ती, तू मेरे सामने क्या है? हालेलुया। और वो उसे कहता है कि तू खतना रहित है, यानी कि तेरे साथ वाचा नहीं है। आमीन। परमेश्वर का वादा तेरे साथ नहीं है, मेरे साथ है। आमीन। और मैं आज तुझे क्या कर दूंगा? तेरे सिर से, तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। आमीन। और सचमुच ऐसा ही कि उसने एक पत्थर मारा और एक ही पत्थर से उसका वो मर गया और उसने उसकी तलवार लेकर उसी का सिर काट दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर छोटी छोटी चीजों से बड़े काम करते हैं। आमीन। छोटी छोटी चीजों से बड़े काम करते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। कितने लोग थक गए? कोई थक गया? बंद कर दूं? एक लास्ट वचन रह गया है जो तीसरा अध्याय है, तीसरा, और वो कौन सा था बताओ? मरकुस 4 अध्याय। हालेलुया। इसको थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। 26 आयत देखो, ये लिखा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा कोई भूमि पर बीज बोए। हालेलुया। भूमि पर बीज क्या करे? छींट दे। हालेलुया। जब किसान बीज बोता है तो कैसे करता है? वो उसको मिट्टी के अंदर नहीं दबाता। आमीन। वो क्या करता? बस फेंक देता है और वो अपने आप मिट्टी उनको ले लेती है अपने अंदर और वो अपने आप उगते हैं। हालेलुया। देखो क्या लिखा है,
परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि जैसा कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सो जाए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उग जाए कि और ऐसे बढ़े कि वो ना जाने कि कैसे हो गया। हालेलुया। क्योंकि जो संसारिक तरीका वो क्या है, पृथ्वी अपने आप से फल लाती है, अपने आप से उस बीज को अपने अंदर समाती है, फिर अंकुर बनते हैं, फिर बाल बनती है, और बाल के बाद उसके बीच में क्या बनते हैं, दाने बनते हैं। आमीन। ये संसारिक वे है। हालेलुया। पर परमेश्वर का राज्य कैसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा कि अब बीज बोया और छोटा सा, और सुबह उठ के देखा कि वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का राज्य, यानी कि वो हमें पता नहीं होता कि वो कैसे होगा। आमीन। हालेलुया। आज आपको ना पता हो, बस इतना से पढ़ूंगा आपके लिए। हालेलुया। सब खुश हैं, बंद कर दी बाइबल। हालेलुया। तो अब समझे इस बात को, परमेश्वर का राज्य कैसा है, ऐसा है कि बस कोई बीज बोए और सो जाए और उसके बाद उठ के देखे कि हाँ ये तो बहुत बड़ा पेड़ बन गया। हालेलुया। समझे इस बात को कि चमत्कारी है। आमीन। परमेश्वर का राज्य कैसा है, चमत्कारी है। आमीन। हालेलुया। आपने प्रार्थना करी, उसके बाद आप भूल गए और आपको पता चला वो ये तो बंदा ठीक भी हो गया। आमीन। ये काम के लिए मैंने प्रार्थना करी थी और ये काम हो गया है। हालेलुया। कई बार हम बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं, हर रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये काम कर दो, प्रभु ये काम कर दो, प्रभु ये काम कर दो, और कई बार वो काम लेट हो जाता है क्योंकि हम ज्यादा टेंशन कर रहे हैं उसके लिए। हालेलुया। पर आप किसी भी काम है, प्रभु जी ये काम हो जाए। आमीन। और आप भूल जाएं उस काम को क्योंकि आपने रिक्वेस्ट कर दी है। हालेलुया। आपकी रिक्वेस्ट पहुंच चुकी है परमेश्वर के पास। आमीन। और परमेश्वर अपने आप कर देंगे। हालेलुया। बहुत सी बार चमत्कार छोटी प्रार्थनाओं से होते हैं। आमीन। बड़ी प्रार्थनाओं से चमत्कार बहुत कम होते हैं। हालेलुया। छोटी प्रार्थनाओं से ज्यादा चमत्कार होते हैं। फ्राइडे को मैं आपको कह रहा था कि बस मेरे को इतने, परमेश्वर ने कहा कि ज्यादा लंबी प्रार्थना नहीं करनी, इतने में काम हो जाएगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है, छोटी प्रार्थना में ज्यादा चमत्कार होते हैं। आमीन। हालेलुया। छोटी प्रार्थना यानी कि ऐसा नहीं कि आप लंबी प्रार्थना ना करें। लंबी प्रार्थना में हम ये हो सकता है कि हम अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपनी फैमिली की बहुत सारी बातें परमेश्वर को बता सकते हैं। आमीन। पर जब आप किसी समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए लंबी लंबी कहने की जरूरत नहीं है। आमीन। परमेश्वर पिता ये समस्या है और ये प्रॉब्लम है, इसको यीशु मसीह के नाम से ठीक कर दें। आमीन। बस उसको करके भूल जाएं क्योंकि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। सो जाने का मतलब क्या कि आप अपनी कॉन्शियस से, अपनी चिंता से फ्री हो गए हैं। आमीन। आपने अपनी चिंता प्रभु को दे दी और प्रभु ने अपने आप चमत्कार करना है। आमीन। हालेलुया। पर यदि आप चिंतित रहेंगे उसके बारे में, हाय पता नहीं प्रार्थना तो कर दी, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं परमेश्वर सुनेंगे नहीं सुनेंगे, तब वो क्या हो जाता है, आपका चमत्कार डिले हो जाता है। हालेलुया। पर आपको छोटा सा काम करना है, बस कहना है परमेश्वर को। आमीन। क्योंकि वाचा आपके संग बांधी हुई है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है और आपके संग परमेश्वर रहता है, प्रभु यीशु मसीह आपके संग रहते हैं। आपको बस कहना है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ये काम करना है, इस काम को करने में मेरी सहायता करें। आमीन। मेरे लिए लोगों को कंपाएं। आमीन। पृथ्वी को कंपाएं, राजाओं को कंपाएं, लोगों को कंपाएं कि ये मेरे लिए हो जाए। आमीन। हालेलुया। संगीत के लिए भी बंदे कंप जाएं। आमीन। हालेलुया। और इसके पास फोन भी आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। और भी जिनको जरूरत है आपके लिए, जिन लोगों के ऊपर आप भरोसा रखे हुए कि ये लोग मुझे कॉल करें या ये लोग मेरे पास आए, यीशु मसीह के नाम से वो लोग कांपे। आमीन। वो लोग कांप जाएं इसी समय और प्रभु यीशु के नाम से आपके लिए काम हो जाएं। आमीन। हालेलुया। यदि आपका भरोसा है कि ये बंदा मेरा काम करेगा और आपका काम नहीं हो रहा, आज वो लोग कांपने शुरू हो जाएं। अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम से वो लोग कांपने शुरू हो जाएं और वो लोग आपके सेवा में लग जाएं, आपके काम में लग जाएं। आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर हैं। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर अब कौन है? आप लोग हैं। आमीन। और परमेश्वर कह रहा है कि मेरे मंदिर को बनाने के लिए मैं लोगों को कंपाऊंगा। आमीन। मैं पृथ्वी को कंपाऊंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों को कंपाऊंगा। आमीन। आज जब सुबह मैं वचन को तैयार कर रहा था तो वचन को तैयार करते करते मैं कहने लगा, प्रभु जी इसका मतलब तो मैंने समझ नहीं आ रहा, कंबाऊंगा, धरती को कंबाऊंगा, आकाश को कंबाऊंगा। पर अब मेरे को प्रचार करते करते इसका मतलब परमेश्वर ने बता दिया कि परमेश्वर कर कि मैं उनको, दूसरे लोगों को, अन्य जातियों को तुम्हारे लिए कंपाऊंगा। आमीन। और वो तुम्हारे लिए काम करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। विश्वास कीजिए, जिन जिन लोगों से आपको काम है, परमेश्वर उन्हें कंपा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। कांपो और यीशु मसीह के नाम से मेरे लोगों के लिए काम करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे लोगों के लिए काम करो।
हालेलुया। और आपके जो जो काम जहां कहीं भी रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो लोग कांपें और प्रभु यीशु के नाम से आपके सब काम हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम से आपके सब काम हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम से आपके सब काम बढ़ने लग जाएं आज अभी इसी समय। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आपके काम बढ़ने शुरू हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर आज छोटे से विश्वास के द्वारा आपके जीवन में बड़े काम करने जा रहे हैं। आमीन। बस वो आपका विश्वास कहाँ होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में कि प्रभु यीशु मेरे साथ हैं, प्रभु यीशु के लहू से मेरे पाप क्षमा हुए हैं, प्रभु यीशु का आत्मा मेरे साथ है। आमीन। और वाचा मेरे साथ बांधी हुई है। आमीन। परमेश्वर ने आपके साथ वाचा बांधी हुई है। और यदि आज आप पहली बार आए हैं, आपको लग रहा है कि मेरे साथ तो परमेश्वर ने वाचा नहीं बांधी, मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं बनाया, मैंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, आज आपके पास समय है। यीशु मसीह कोई आपका धर्म और जाति नहीं बदलते। यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपका जो रिश्ता पाप के कारण, गलतियों के कारण, गुनाह के कारण परमेश्वर से टूट गया है, वो रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। आमीन। और जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया, आपके साथ वाचा बंध गई है। आमीन। आप अभी उस वाचा में, उस वादे में आ गए हैं और फिर परमेश्वर का आत्मा आपको मिलेगा, परमेश्वर का नाम आपके साथ रहेगा। आमीन। हालेलुया। यदि आप चाहते तो आइए मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हे परमेश्वर पिता, जमीन आसमान को बनाने वाले, जमीन आसमान को कंपाने वाले परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं आप यहां पर मौजूद हैं। और परमेश्वर, मैं अपने पाप के कारण, अपनी गलतियों के कारण आपसे दूर हो गया, पर अब मैंने सुना यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए, आज भी जीवित हैं। और मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं और मैं अब धर्मी हो गया हूं। मैं विश्वास करता हूं आपने अपना पवित्र आत्मा मुझे दे दिया है। आप मेरे संग हैं प्रभु यीशु, आप मेरे संग हैं। आपका आत्मा मेरे अंदर है और आपने मुझे वाचा का सेवक बना लिया है, अपनी वाचा में ले लिया है। मैं धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं मेरे इस विश्वास से आप मेरे हालातों को बदल देंगे, मेरे जीवन को बदल देंगे। मेरा जीवन जो टूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा है, थका हुआ है, हारा हुआ है, इस जीवन को आप हरा भरा कर देंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूं। धन्यवाद प्रभु, मुझे अपने नाम से प्रार्थना करने की शक्ति दें। मैं आपके नाम से प्रार्थना करूं और मेरी प्रार्थना से अद्भुत काम हो जाएं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। आमीन। हालेलुया। इस प्रार्थना के द्वारा, प्रभु यीशु को अपना प्रभु बनाने के द्वारा आपने वाचा को ले लिया है। आमीन। आप परमेश्वर की वाचा में आ गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके संग हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके संग है। आमीन। जैसे दाऊद के संग थे, जैसे गिदोन के संग थे, वैसे ही परमेश्वर आज आपके संग भी हैं। आमीन। हालेलुया। और चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है और आप चाहते हैं कि बड़ा रिजल्ट मुझे मिले, आमीन, हालेलुया, तो आपके पास जो होना चाहिए वो इनफ है। आमीन। हालेलुया। जो ज्ञानियों के पास नहीं, जो सामर्थियों के पास नहीं है, वो आपके पास है और वो है परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर ने परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम मत डर, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके संग है और परमेश्वर सबसे बड़ा इनाम आपके पास है। आमीन। हालेलुया। और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। ये ऐसा है जैसे कोई बीज बो दे, आमीन, और फिर सो जाए और जब उठे तो देखे कि सचमुच बड़ा रिजल्ट आ गया है। आमीन। हालेलुया। आज बस आप अपने जीवन का बीज बोए। हालेलुया। आज अपने जीवन का बीज बोए। आमीन। और वो कैसे? अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा अपना बीज बोए। आमीन।
प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने बोल दें कि मेरी इस परिस्थिति को बदल दें, परमेश्वर मेरे इस हालात को बदल दें। हालेलुया। और परमेश्वर आज बदलने जा रहे हैं आपके हालातों को। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए सब खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थानों पर।